जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट इसको करें। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वो कहता है एवेल्यूएट ईच लिमिट, हर लिमिट को हमने एवेल्यूएट करना है बाय थ्योरम्स ऑफ लिमिट, जो हमने 6 थ्योरम किए हैं लिमिट्स के, उनको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड दिस इज़ 2x प्लस 4, ये आपका फंक्शन है। अगर आप देखो तो आपके पास ये दो फंक्शन है जो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि आप थ्योरम को यूज़ करें। वैसे तो हम डायरेक्ट भी इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन चूंकि अभी हमारा स्टार्टिंग या इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स चल रहे हैं तो इसलिए वो वैसे भी उसने कंडीशन लगा दी है यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, थ्योरम ऑफ लिमिट यूज़ करते हैं। थ्योरम ऑफ लिमिट्स क्या कहते थे कि अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो आप इन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो चलें हम इस पे अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं और इस फंक्शन पे हम अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये है 2x। यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो वो जो थर्ड आता हमारे पास जिसमें कांस्टेंट नंबर आते थे वेरिएबल के साथ, और हमने कहा था कांस्टेंट हम शुरू में लेके आ जाएंगे, यहाँ पे हम वो वाला ला अप्लाई करते थे। 2 कांस्टेंट है, इस पर तो x नहीं है इसलिए इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसको हम ले आते हैं लिमिट के शुरू में, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x आ जाएगा। और ये चूँकि कांस्टेंट है, आप यहाँ कांस्टेंट को ले भी आओगे तो आगे जो है वो, बल्कि इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, x ही नहीं है तो इसको हम यहीं पे 4 ही कर देते। कांस्टेंट नंबर की लिमिट यहाँ पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं, कांस्टेंट नंबर की लिमिट जो है वो कांस्टेंट ही होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो उसका आंसर चेंज ही नहीं होगा। चलें 2, अब x पे 3 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 4, 3 2 आर 6 प्लस 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 10। ओके, दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें 3 फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं, उस पर भी ऐसे आ जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर आप बात करोगे यहाँ पे भी 3 फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक पावर मौजूद है। ठीक है, रेडिकल है ना, तो रेडिकल आप उसको कैसे करोगे, आप उसको एज ए एक्सपोनेंट लिख सकते हो, पावर की तरह से लिख सकते हो। तो थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और रेडिकल के अंदर है x² प्लस x प्लस 4। तो इस रेडिकल को अगर आप पावर के तौर पे लिख लोगे तो आपके लिए वो जो थ्योरम यूज़ करना लिमिट का वो इजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी हमने कौन सा थ्योरम यूज़ करना। तो चलिए पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x² प्लस x प्लस 4 और होल पावर इसकी आ जाएगी 1/2। याद है ना, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 1/2 इसकी एक्सपोनेंट आता है। अब वो जो हमने थ्योरम 6 किया था कि अगर आपके पास फंक्शन की पावर हो तो आप उस लिमिट को फंक्शन के अंदर ले जाओगे, हम वो वाला काम करने लगे क्योंकि उसने स्पेशली क्वेश्चन में कहा कि आपने थ्योरम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब हमारी मज़ीद हम थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, थोड़ा आगे चले जाएंगे तो फिर हम डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हमारे लिए कंडीशन उसने लगा दी है कि आपने थ्योरम्स को यूज़ करना है। तो पहले हम लिमिट को अंदर लेके जाएँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² प्लस x प्लस 4, वो जो लिमिट पहले फंक्शन की थी अब पूरे लिमिट के साथ भी उसकी वो पावर जो पहले अकेले फंक्शन की थी अब लिमिट की भी हो गई है। अब अगर हम पावर के बगैर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह हो गया है कि जिसमें आपके पास 2 या 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी है थ्योरम यूज़ करने, इसलिए हमें ये सारे स्टेप्स उसमें करने पड़ेंगे। तो x और उसके बाद आपके पास है प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4 और इसकी होल पावर 1/2। यहाँ पे अगेन आपको वो पावर वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा कि x पे अप्लाई करें उसका स्केयर ले लें, लेकिन चलें हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। 3² आ जाएगा प्लस x की वैल्यू पुट की 3, क्योंकि इसमें तो x ही नहीं, ये एज इट इज़ आ जाएगा और उसकी होल पावर आ गई 1/2। तो 3² 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16, 16 की पावर 1/2। रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, रेडिकल की फॉर्म में लिख लें 16 स्क्वायर रूट एंड दैट वुड बी इक्वल टू 4। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। अगर आप फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पार्ट आपके पास है x इंटू एक्स के -4। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ इस पर वो जो है पावर रूल भी अप्लाई होगा, इस पर पावर रूल भी अप्लाई होगा और सब्ट्रैक्शन का रूल भी अप्लाई होगा। एक हम ये वाली कर लेते हैं जिसमें आपके पास जो है वो डिवीजन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि डिवीजन रूल की हमने तब एक एग्जांपल नहीं की थी। तो चलें अब हम डिवीजन रूल की एग्जांपल कर लेंगे, लेकिन वही बात कि जिस तरह से आपने प्रोडक्ट में अलग अलग मल्टीप्लाई होते हैं लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऐसे हमने इसमें भी जो है वो लिमिट अप्लाई कर देनी। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट
x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। तो चलें, दो फंक्शन आपके पास मौजूद हैं, एक न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो थ्योरम हमारा ये कहता है कि जब आपके पास इस तरह से दो फंक्शन मौजूद हों, आपने न्यूमिनेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है और डिनोमिनेटर पे आपने अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है। चलें, यहाँ पे ऊपर वाले पे न्यूमिनेटर में अगर आप देखोगे तो अगेन एडिशन वाला जो है वो उसकी अप्लाई हो सकता है। तो हम दोनों का अलग अलग जो है वो स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए आपको सारे ही स्टेप करने पड़ेंगे। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5x, वैसे भी उसने कंडीशन लगाई है यूज़ थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। 3x माइनस हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कांस्टेंट शुरू में लेके आ जाएं, लिमिट अप्लाई करें ओनली x पे। यहाँ पे अगेन हम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल वो वाला थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे। 5 शुरू में लेके आ जाएं, x अप्रोचेस टू 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट शुरू में लेके आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस कांस्टेंट है तो इस पर तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 x अप्रोच करा 2 को तो हम लिखेंगे 2 क्यूब प्लस 5x अप्रोच करा 2 को तो x जगह पे 2 लिख देंगे। 3 यहाँ पे भी 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4। 16 माइनस 6 ओवर 4 कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एग्जाम्पल, आप सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स कह सकते हैं कि जिनमें सिंपल थ्योरम यूज़ हुए थे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, कांस्टेंट का और साथ एक्सपोनेंट का। तो ये सिंपल 6 पार्ट जो थे वो सिंपल क्वेश्चंस के थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल आप इन क्वेश्चंस के इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।